अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 24 या लेक्चर नंबर 24 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक होगा यानी कि उन्वान होगा वो अंजुमन हिमायत इस्लाम होगा। यानी कि अंजुमन हिमायत इस्लाम जो लाहौर में इंस्टीट्यूशन कायम हुआ, उनका अमली और सियासी खदमात आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन इसलिए है क्योंकि हमारी जो पहली जमात थी एज अ इस्लाम को फैलाने में जो दरकार हुई, जो मॉडर्न और रिलीजस यानी कि जदीद और मजहबी तालीम को आगे फ़रोगियत मिली, तो वो ये जमात थी। हम आज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखें और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस्लाम के रिगार्डिंग और मज़हब के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो दारुल उलूम देवबंद को हमने डिस्कस किया था, जो उनके मकासद और ख़दमात के सर्विसेज और रोल थे, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसके वीडियो के एंड में इसका लिंक मैं रख दूँगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे उस वक्त के इंस्टीट्यूशंस थे जो इस्लाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम फ़रोगियत का हामिल बन रहे थे। तो आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो सवाल आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो उसमें अंजुमन हिमायत इस्लाम जो फैलाया, जो उनका सबसे मेन काविश थी तालीम के हिसाब से, चाहे वो मॉडर्न हो या जदीद हो या फिर रिलीजियस यानी कि मजहबी आज़ादी हो या मजहबी तालीमात हो, तो उनमें इनका अहम किरदार था। तो उसके रिगार्डिंग आपने ये सवाल आएगा तो आपने इस तरह से कुछ लिखना है और इस तरह से उसको बयान भी करना है, क्योंकि हमारी तारीख़ का सबसे मेन जो मेन इंस्टीट्यूशन था इस्लाम को फैलाने में एज अ मॉडर्न वे में, तो वो इसी जमात का था। अब इस जमात के हिसाब से अगर आप देखें तो इनके सबसे अहम किरदार में अगर देखा जाए तो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पंजाब में शुरू हुआ, जब वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने और थोड़े बहुत जो उस वक्त के हिंदू सेक्ट थे, उन्होंने अपना धर्म फैलाने की कोशिश की मुसलमानों में। जब देखा कि सनातन धर्म, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज और देव समाज ये ऐसे मज़ाहिब थे, और ये आपको पता है कि सनातन धर्म तो पूरा ही हिंदुओं का एक मेन सेक्ट कहलाता है, जिसमें आप उपनिषद, वेदास वगैरह सब पढ़ते हैं। तो वो ज़बरदस्ती इनकरेज जो मुसलमान स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे थे, तो हिंदू सोसाइटी उनको एडमिशन के दौरान इंस्टीट्यूशन में ये एक कंपेल्ड कर रही थी, यानी कि एक ज़बरदस्ती एक तरीके से उनको पर लागू कर रही थी कि उनको पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। ज़बरदस्ती एक होता है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि आप लो या ना लो, वो एक अलग ही बात थी। लेकिन जहाँ पर अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप अन इस्लामिक मैनर्स को अपने अंदर ख़ुद एक लाने की कोशिश कर रहे हो, एक मुल्क में फैलाने की कोशिश कर रहे हो। प्लस ये कि पंजाब में उस वक्त इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे कि ज़्यादातर लोग उनमें अपने आप को एडमिट करके मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें। तो उनको अपनी जितनी भी इस्लामी वैल्यूज़ या इस्लामी कदर थी जो ज़िंदगी में, उनको ख़त्म करना होता था और फिर जाके कहीं बड़े इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में या बड़े आप देख रहे होंगे कि बाहर फॉरेनर्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता था। अगर आपके फादर मर्चेंट या ट्रेडर हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनका तो मेन सोर्स ही एग्रीकल्चर पर था, तो मर्चेंट और ट्रेडर्स तो लाजमी उनको तो फ़रोग मिल जाती थी, फ़ौरन मिल जाता था पास। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल या मैरिड बंदा आ रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम शुरू। और यही वो चीज़ सर अहमद ख़ान ने जब पूरे मुल्क में जब टूर किया, यानी कि जब उन्होंने जर्नी शुरू की, तो उनका मकसद ही अलीगढ़ कॉलेज बनाने का ये था कि पंजाब में कि सबसे अहम बात यहाँ पर यह थी कि मॉडर्न जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो सर सैयद नहीं दिया था वो लोगों में थोड़ा बहुत उजागर शुरू हुआ, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद ने भी इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करना शुरू किया एज अ मजहबी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ये दोनों चीज़ें मिक्सअप हुई। जब मिक्सअप होने के बाद देखा तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो अंजुमन हिमायत इस्लाम का बना वो यही था कि अलीगढ़ मूवमेंट जो उस वक्त पंजाब में देखी लोगों ने 1884 में, तो अंजुमन हिमायत इस्लाम ने एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज़ जो हिंदू पंडित्स और क्रिश्चियन मिशनरीज उस वक्त जो कर रहे थे, जो समाजी और सकाफती लिहाज से बिल्कुल गलत था एक इस्लामिक सोसाइटी में। आप किसी के ऊपर अपना मज़हब थोप नहीं सकते, आप उनको आगाह कर सकते हो, उनके साथ बैठकर उन चीज़ों को समझ सकते हो। आप किसी पे भी नहीं थोक सकते, इस्लाम भी किसी पे भी नहीं थोकने का बोला गया बेटा। आप नहीं कर सकते, कंपेल्ड ही नहीं कर सकते, आप कंपल्शन ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते किसी के ऊपर। बाय फोर्स हम उसको कहते हैं थोकना। तो अब वो अगर
कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है हर बंदे का दिमाग घूमेगा। इवन कि अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा, हम मुसलमान उसके ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम का लेबल लगाना शुरू कर दें तो वो इस्लाम से चिढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर अंजुमन जो मिडिल क्लास के उस वक्त लोग थे, उनके प्रेसिडेंट जो सबसे पहले बने वो खलीफा हमीदुद्दीन साहब बने, और जो जनरल सेक्रेटरी बने वो हाजी शमसुद्दीन साहब थे। अब अंजुमन ने बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल कर ली उनके मेंबर्स की वजह से, क्योंकि वो सिंसियर थे और उनको पता था कि हर मज़हब का अपना एक पहलू होता है। उसके ऊपर अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती करवाएगा तो फिर तो वो जाहिर सी बात है, अब आप समझ जा रहे हो माशाल्लाह, ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो, अगर मैं भी आपके ऊपर कोई चीज़ बाय फोर्स करने की कोशिश करूँगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे कि आप मुझे उसका बैक रिएक्शन दोगे। तो इसलिए वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्लस इनिशियल एक्सपेंडिचर्स जो अखराजात थे, वो उस वक्त के जितने भी अंजुमन के जो मेंबर्स थे वो डोर टू डोर दरवाजे, हर दरवाजे के मुसलमानों के घर में जा रहे थे, और वो सिर्फ एक हैंडफुल आटा फ्लोर यानी कि डोनेशन के तौर पर, फंड्स के तौर पर ले रहे थे। और ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो मुस्लिम्स इन चीज़ों को बहुत ओपन हार्टेडली दे रहे थे, क्योंकि उस वक्त हाई स्कूल्स का जो सबसे अहम रुझान था, चाहे वो बॉयज़ का या गर्ल्स का, उसमें इस्लामिया हाई स्कूल का नाम पहले उजागर आया। जो आप देख रहे हो आज भी कि पाकिस्तान में भी इस्लामिया कॉलेज हैं, ये इन्हीं की काविशों की वजह से बेटा। जाहिर सी बात है, इस्लाम का मेन मकसद यही है कि वो किसी को एजुकेट करें, लर्न करें, सीखें, सिखाएं। ये सारी चीज़ें अहम एक जुज़ रखती हैं किसी भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसमें देखा जाए तो फिर 1892 में इस्लामिया कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ रेलवे रोड की तरफ लाहौर में, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा 2 मेन हाउसेस यानी कि घर बनाए गए, ऑर्फनेज हाउसेस बनाए गए, जिसमें यतीमों को रखा जा रहा था, ताकि मुसलमान यतीम जो उस वक्त भटक रहे हैं या घूम रहे हैं तो वो इनके हिसाब से वो यहाँ पर आके रहें, ना कि नॉन मुस्लिम्स के गार्डियनशिप हासिल करके वो नॉन मुस्लिम्स हो जाएँ। ये तो एक सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है बाय फोर्स तो यही हो रहा था। दूसरा अंजुमन का जो सबसे अहम काम था, उन्होंने दारुल अमन बनाया ख़वातीन के लिए जो बेचारी हेल्पलेस हैं, यानी कि वो मददगार हैं, भले ही वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम्स हो। ज़्यादातर मुसलमानों को अहमियत दी जा रही थी, लेकिन चाहे वो नॉन मुस्लिम्स ही क्यों ना हो तो उनको भी अपनी तरफ ऑब्वियसली ये रागिब करना था। एनुअल मीटिंग जब अंजुमन इस्लाम की हुई तो उसमें बड़ा ग्रेट एंथुइज़म यानी कि बहुत ज़्यादा सराहा गया, और इस वक्त जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स और स्कॉलर्स थे उनको शिरकत हुआ, वो शिरकत भी की उन्होंने, उनको शिरकत की दावत इन्विटेशन मिली। तो उसमें सर सैयद आए, हाली साहब आए, मोहसिन मुल्क साहब आए, नज़ीर अहमद साहब आए, सर अब्दुल कादिर साहब आए, सर मोहम्मद शफ़ी साहब आए, जस्टिस शाहदीन साहब आए, और सबसे ग्रेट अल्लामा इकबाल, उन्होंने आके मीटिंग को अटेंड किया। तो उस वक्त जो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको अंजुमन हमायत इस्लाम ने बड़ा ही सराहा, और पाकिस्तान मूवमेंट यानी कि इस्लामिक स्टेट मूवमेंट में सबसे अहम किरदार अदा किया। और कायदे आज़म का जो मैसेज था वो हर जगह पंजाब के जिस जिस नुक्ते और जिस जिस कोने पे पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया। अब यहाँ पर यह बात होती है कि मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अहम चीज़ दी गई पाकिस्तान के हिसाब से, जिसमें 2 डिग्री कॉलेज बनाए बॉयज़ के लिए, 1 डिग्री कॉलेज बनाया गर्ल्स के लिए, 1 तब्बा कॉलेज बनाया, 1 लॉ कॉलेज बनाया, 6 हाई स्कूल्स बनाए, 1 हाई स्कूल गर्ल्स के लिए बनाए, 6 हाई स्कूल जो बनाए थे वो बॉयज़ के लिए बनाए थे, 2 अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए, और 3 जूनियर मॉडल स्कूल्स बनाए गए अंजुमन हमायत इस्लाम के लिए। जब 1972 में जब उन्होंने देखा कि ये इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी हैं तो उन्होंने फ़ौरन इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर यह बात होती है कि जहाँ अंजुमन इस्लाम ने यह काम शुरू किया तो वहाँ पे एक प्रेस क्लब, एक लाइब्रेरी, और प्लस सबसे अहम 2 यतीम घर जो दारुल अमन के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आप उनको नोट करें कि ये इंस्टीट्यूशन ने कितना अहम किरदार अदा किया मुसलमानों के लिए। और यही वो बात आती है बेटा कि जहाँ इस्लाम का नाम आता है वहाँ फ़लाह और बहबूद का नाम आता है, जिसको सिंपल कॉन्सेप्ट में हम लोग कहते हैं वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये हम 9 में पढ़ाते भी हैं बच्चों को, लेकिन वो भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज इस्लामी रियासत हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब हम लोग को चाहिए कि हम लोग सब मिलकर यही काम सर अंजाम दें। हम ये ना देखेंगे कौन मजहबी है, कौन जमाती है, कौन दीनी है, कौन दुनियावी है। नहीं, बीइंग एज अ इस्लामिक होकर हम लोग ये सोचें कि हमने करना क्या है, हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तालीम को आगे बढ़ाना है, कैसे इल्म को आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को ये सुधारना है कि वो अपने आप को इस्लाम में ढालें।
क्योंकि जब हम लोग अपनी तारीख पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग यही चीज़ नोट करने की कोशिश करते हैं कि हम पहले कैसे थे और अब क्या हैं, क्योंकि हमने सीखना था अपने पास से, माजी से, और अपने प्रेजेंट को मद्देनज़र रखते हुए, आज को सोचते हुए अपना मुस्तकबिल देखना था। लेकिन पता नहीं हम लोग क्यों ये सब चीज़ें भूल गए, क्या रीज़न्स क्या हैं, क्या वो ऐसे अवामिल हैं या अनासिर हैं जिसकी वजह से हम लोग ये भूल गए। हम लोग अगर अपने आप को खुद सही करना चाहें या खुद देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। पहले अपने घर से शुरू करना होता है, फिर किसी के उधर हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग खुद उस पर अमल नहीं करेंगे पढ़ कर समझ कर, तो फिर कौन अमल में करवाएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक था आज जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ मैं कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस्लाम और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इससे मुतालिक कोई चीज़ का पता भी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।